महाकुंभ मेला एक पवित्र धार्मिक आयोजन है। करोड़ों श्रद्धालु इसमें पवित्र स्नान के लिए संगम यानी प्रयागराज पहुंचते हैं। ये मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन महाकुंभ में सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने जो खड़ी होती है वो ये कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती कैसे की जाए। दरअसल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की गिनती करने के लिए सरकार कई तरीके अपनाती है। जैसे सरकार ने इस बार एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिससे वो आसानी से श्रद्धालुओं की संख्या का पता लगा पाए। क्या है वो खास टेक्निक, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को मापने के लिए योगी सरकार ने आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीसीटीवी कैमरा का सहारा लिया है। ये एआई तकनीक इतने बड़े आयोजन के बीच भीड़ का सही अनुमान लगाने में सक्षम है। वी कैमरे पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगाए गए हैं और ये कैमरे श्रद्धालुओं की संख्या का डेटा इकट्ठा करते हैं। इन कैमरों की मदद से सरकार और प्रशासन को ये पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में कितनी भीड़ है और किस वक्त सबसे अधिक श्रद्धालु संगम पर है। इसके अलावा महाकुंभ में भीड़ को मापने के लिए एक और टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है क्राउड असेसमेंट तकनीक। इस तकनीक में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन कैमरे की मदद से प्रशासन को जानकारी मिलती है कि किसी खास स्थान पर भीड़ का घनत्व कितना है। ड्रोन द्वारा खींची गई तस्वीरों से भीड़ की संख्या का सही आकलन किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में रियल टाइम डेटा को एकत्र कर प्रशासन को सही आंकड़े मिलते हैं, जिससे वे बेहतर तरीके से व्यवस्था कर पाते हैं। आपको बता दें कि क्राउड कैपेसिटी असेसमेंट के लिए प्रशासन की ओर से खास टीम भी बनाई गई है, जो घाटों पर जाकर भीड़ का आकलन करती है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इस काम के लिए एक ऐप को भी विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से हर श्रद्धालु के मोबाइल की औसत संख्या ट्रैक की जाती है और इस ऐप के जरिए महाकुंभ प्रशासन को पूरी जानकारी मिलती है कि मेले में कितने लोग मौजूद हैं। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु एक साथ एक स्थान पर जुटते हैं, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से कड़ी व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने हर स्थान पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी है। खासकर संगम क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों से निगरानी की जा रही है। पानी के अंदर ड्रोन कैमरे की मदद से सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट रही। इसके अलावा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और कमांडो भी पूरे महाकुंभ क्षेत्र में तैनात है, जो भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता रखते हैं। महाकुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण संगम के पवित्र जल में स्नान करना होता है और ऐसे में ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि वहां किसी भी प्रकार की असुरक्षा तो नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि किसी को भी परेशानी होने पर वो वहां पर तुरंत सहायता के लिए कॉल कर सके। बता दें कि महाकुंभ एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ स्नान करते हैं। लेकिन इस आयोजन में अब तकनीकी दृष्टिकोण का भी बड़ा योगदान है। जैसे जैसे तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे वैसे प्रशासन का काम भी आसान हो गया है। एआई, ड्रोन और मोबाइल ऐप्स की मदद से अब महाकुंभ की भीड़ और व्यवस्थाओं का सही आकलन किया जा सकता है। ये तकनीकी पहल महाकुंभ के आयोजनों को और भी सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद कर रही है। तो ये था वो तरीका जिससे महाकुंभ में प्रशासन श्रद्धालुओं की गिनती आसानी से कर पाते हैं। इस बार योगी सरकार ने आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है और ये सुनिश्चित किया है कि इस भव्य आयोजन में हर श्रद्धालु को पूर्ण सुरक्षा और संतुष्टि मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।